नमस्कार दोस्तों, मोहित डोडवाल के साथ आप हैं फैक्ट कैप्सूल पर। सोशल अवेयरनेस एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। और आज का सामाजिक जागरूकता का टॉपिक है इन्फोडेमिक, र्यूमर्स, अफवाह या उड़ती खबरें। समझते हैं कोविड-19 के दौर में इन्फोडेमिक को। कुछ अफवाहों के उदाहरण भी हम देखेंगे। इनसे लोगों की सेहत या सोच पर असर को भी समझेंगे और देखेंगे हम कोविड-19 के लक्षण और बचाव। चलिए समझते हैं। दोस्तों, कोविड-19 तो जानलेवा है ही। इस डर भरे माहौल में एक नया वायरस तेजी से फैल रहा है। अफवाहों, झूठी खबरों, र्यूमर्स, अनऑथेंटिक एंड अनरिलायबल न्यूज का, और ये बहुत तेजी से फैलती भी हैं। अगर कोई फेसबुक यूनिवर्सिटी के, व्हाट्सएप डिग्री कॉलेज या इंस्टाग्राम इंटरनेशनल स्कूल और सोशल मीडिया सोसाइटी का छात्र है तो कृपया आपका बेसिर पैर का ज्ञान किसी की जान ले सकता है। अफवाहों से जुड़े मैसेज कृपया सर्कुलेट ना करें। यह महामारी कंट्रोल करने के सभी प्रकार के प्रयासों को विफल करने या रोकने में एक सक्रिय भूमिका निभाता है और यह विश्वव्यापी समस्या है। इसी वायरस को WHO ने फरवरी 2020 में इन्फोडेमिक का नाम दिया। दोस्तों, अब यह जनहित या राष्ट्रहित की बात नहीं है। अब यह जानहित मतलब लाइफ सेविंग या लाइफ सिक्योरिटी की बात है। देश के जागरूक नागरिक बने और कोई भी जानकारी सार्वजनिक करने से पहले ध्यान से पढ़ें। कुछ अफवाहों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं पहली अफवाह की तरफ। वैक्सीन को लेकर अफवाह की दोस्तों हम बात करते हैं। कोविड-19 के एक सॉल्यूशन में हर्ड इम्यूनिटी भी आती है और उसका एक सरल रास्ता वैक्सीनेशन है। फर्स्ट वेव आपने देखी, सेकंड वेव के पीक की तरफ हम जा रहे हैं। होपफुली बहुत जल्दी आ जाएंगे। आगे का रास्ता भी तय करना है। कोविड-19 भी जब तक हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन जाएगा और वायरस की तरह तब तक यूं ही चलता रहेगा। वॉर बिटवीन वायरस एंड ह्यूमन। फिर दोनों समझौता कर लेंगे और ये हमारे साथ ही रहने लगेगा। इसके लिए ही हमें जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट होने की जरूरत है। आने वाले वेव से बचने के लिए सरकारें और जनता दोनों को ही अपने स्तर पर भरपूर प्रयास करने होंगे। पोलियो का अंत भी वैक्सीन से ही हुआ था दोस्तों। आज गर्भवती महिलाओं से लेकर नवजात शिशु को भी भयानक बीमारियों से बचने के लिए टीके लगाए जाते हैं। कई केसेस में कोविड-19 वैक्सीन के बाद भी इसके लक्षण देखे जाते हैं। हमें कोविड-19 के सभी गाइडलाइंस का पालन करना है। कोई भी जानकारी या सर्वे ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेट होने के बाद कोरोना नहीं होगा। जनता खुद को सचेत रखे और सरकारें अथक और युद्ध स्तर पर प्रयास करें तो भी 138 करोड़ जनसंख्या वाले देश में, जहां की अभी तक लगभग 3 करोड़ लोगों को दोनों डोज और लगभग 13 करोड़ लोगों को एक डोज मिल चुकी है, तो दोस्तों वक्त लगेगा, लेकिन हम सब मिलकर इससे लड़ने का प्रयास करेंगे और आने वाली वेव्स के लिए पूरी सावधानियों से तैयारी करेंगे। जान लेते हैं कुछ वैक्सीन्स के बारे में। 3 वैक्सीन्स जो अभी तक भारत में अवेलेबल हैं या हो जाएंगी आने वाले दिनों में। इनमें से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोवैक्सिन एक महत्वपूर्ण नाम है। भारत बायोटेक कंपनी ने इसे बनाया है। भारतीय सर्वे के हिसाब से 78% इसको कारगर माना गया है। 2 डोज के बीच अंतर 28 दिन का होता है दोस्तों। दूसरा नाम आता है इसके बाद कोविशील्ड का। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनिका और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने मिलकर इसको बनाया है। लगभग 50 देशों में सर्वे के बाद इसको 81% तक कारगर माना गया है। इसकी पहली खुराक के 42 से 56 दिनों के बाद दूसरी खुराक दी जाती है। अंतिम नाम आता है स्पुतनिक 5 का।
रशिया ने इसको बनाया है। भारत में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड इसको बना रही है। 60 देशों से अधिक सर्वे के बाद इसको 90% से ज्यादा कारगर माना गया है। दोस्तों, वैक्सीन्स के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, देख लेते हैं। जैसे टीका लगने के बाद हल्का बुखार या बुखार, नजला जुकाम, शरीर में दर्द या सूजन जैसे कुछ बहुत कॉमन लक्षण आते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, 5G टेस्टिंग की बात करते हैं। हम इससे पहली महामारी की बात करें तो लगभग 100 साल पहले 1918 से 20 के बीच स्पेनिश फ्लू, जिसको भारत में बॉम्बे फ्लू के नाम से भी जाना जाता था, यह भी एक इन्फ्लुएंजा वायरस फ्लू की तरह ही था। उस वक्त भारत की 25 करोड़ आबादी थी, जिसमें से 2 करोड़ लगभग पूरी आबादी का 6% लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। और दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि तब तक मार्टिन कूपर पैदा भी नहीं हुए थे। वो पैदा हुए 1928 को। 1972-73 में उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर मोबाइल बनाया। हां, ये जरूर है कि मानव स्वास्थ्य पर 5G या इससे जुड़ी टेक्नोलॉजियों के असर पड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका महामारी से सीधा कोई संबंध नहीं है। इसको WHO ने भी नकारा है। दोस्तों, इन्फोडेमिक का शिकार सिर्फ भारत ही नहीं है। करीबन 1 साल पहले इन्हीं 5G अफवाहों के चलते विकसित देश इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में 3 से 4 मोबाइल टावर्स में आग लगा दी गई थी। 5G को हम सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगली अफवाह पर नजर डालते हैं दोस्तों। गुजरात के साणंद की घटना है, जो आस्था के नाम पर एक अफवाह थी। इसमें कथित तौर पर कोविड के खात्मे को लेकर 2 धार्मिक जुलूस निकाले गए, जहां लोगों का यह मानना था कि उनके स्थानीय देवता के मंदिर पर पानी डालने से कोविड-19 का खात्मा हो सकता है। चागोदर थाने के नवाबपुरा गांव और साणंद के नियराड सरपंच, जिसमें इनके सरपंच भी शामिल थे, पुलिस ने इसमें लगभग 70 लोगों को गिरफ्तार किया। दोस्तों, इन अफवाहों से परे मेरे देशवासियों, सबसे पहले हमें अपनी जान की रक्षा करनी है। उसके बाद चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, शव यात्रा, शोक सभा, लाइब्रेरी, जुलूस, कहीं भी जाना कोई नहीं रोकेगा। बस कोविड-19 से बचना है। पहले हाल में एक लापरवाही भरा वीडियो और वायरल हुआ है दोस्तों, यूपी के बदायूं का, जहां एक जनाजे में कई हजार लोग शामिल हुए। ये लोगों की अपनी और परिवार की जिंदगी के प्रति लापरवाही का संदेश है। ऐसा ना करें कृपया। और कुछ बहुत ही ज्यादा वायरल अफवाहों की बात करूं तो दोस्तों, स्टीम लेने, गर्म पानी पीने या गर्म पानी के गलारे करना हो, कुछ मंत्र व्हाट्सएप पर आए, कुछ धूड़ी देने से कोरोना का नाश हो जाएगा जैसे मैसेज भी बहुत दोस्तों वायरल हुए। और एक वायरल मैसेज की बात करूं तो भारतीय लोगों की इम्यूनिटी की चर्चा हुई। बहुत मजबूत होते हैं, इन लोगों को कुछ नहीं होगा। शहर में जब ये पहली बार कोरोना लोगों को हुआ तो शहर के लोगों की इम्यूनिटी कमजोर बता दी गई, और अब ये पूरी तरह भारत के गांवों में फैल चुका है। ये सरकार की नाकामी के साथ साथ हमारी लापरवाही का भी बहुत बड़ा उदाहरण है। और भी बहुत उदाहरण आप देख सकते हैं। गर्मियों में मर जाएगा कोरोना। आप देख रहे हैं भारत में इस समय सबसे ज्यादा गर्मी है और कोरोना अपनी पीक पर है। इस तरह के बहुत उदाहरण आपके सामने भी लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, जो कि एक कोरी अफवाह साबित हुए। दोस्तों, अफवाहों का लेते हैं, इसमें व्यक्ति को इमोशनल डिस्ट्रेस, भावनात्मक दुख की स्थिति में चला जाता है। दोस्तों, इन्हीं के आधार पर अपने डिसीजन लेने लगता है, क्योंकि उसके आसपास चलने वाली ज्यादातर खबरें अफवाह होती हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उसके शरीर पर इफेक्ट के या मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट के, उसके थॉट प्रोसेस पर। चलिए समझते हैं। डर, मनोविकृति, इसमें भी लोग जो इसका शिकार होते हैं अंदर ही अंदर डरने लगते हैं और अकेले में चीजें ज्यादा हावी होती हैं दिमाग पर।
तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करूं दोस्तों, तो वो इसको बैलेंस नहीं रख पाते, स्ट्रेस मैनेजमेंट कंप्लीटली वो नहीं कर पाते। इसका कारण उनकी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इन सबका असर होता है उसकी मेंटल हेल्थ पर और वो इमोशनल बैलेंस अपना खो देता है। इन सभी के बाद जो होता है उसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं, चलिए देखते हैं। नोएडा केस, जिसमें एक मां हॉस्पिटल से आई, घर के बाहर खड़ी रही और किसी ने यानी कि उसके बच्चों ने दिन भर दरवाजा नहीं खोला। दोस्तों न्यूज में भी इसको बहुत कवरेज मिली। बुजुर्ग दंपत्ति ने ट्रेन के आगे कटकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उनको कोविड था और उनके घर पर बच्चे थे, पोता पोती थे। एक लड़की ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो कोविड-19 पॉजिटिव आ गई थी। एक व्यक्ति ने सिर्फ इसलिए इमारत से कूदकर जान दे दी दोस्तों क्योंकि वो कोविड-19 का शिकार हो गया था। ये खतरनाक असर होता है इन सब बातों का। इनका दोस्तों वो जरूरी नहीं था कि वो लोग सभी कोविड-19 से मर जाते, लेकिन वो अपना इमोशनल बैलेंस नहीं रख पाए और इस वजह से उन सब की मौत हो गई। दोस्तों आगे समझ, इनको 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। कॉमन सिम्टम्स, आमतौर पर इसमें फीवर और ड्राई कफ या कोल्ड और थकान महसूस होती है। यह WHO के द्वारा जारी किए गए शुरुआती लक्षणों में से एक है। लेस कॉमन की बात करूं तो दोस्तों कम लोगों में देखे जाने वाले ये लक्षण होते हैं। RT-PCR नेगेटिव आना, गला दर्द करना, स्वाद व गंध का चले जाना, त्वचा पर लाल चकत्ते होना या निशान होना, उल्टी, दस्त और सरदर्द या बदन दर्द जैसे। अंत में बात करते हैं हम सीरियस सिम्टम्स की। इसमें सांस लेने में तकलीफ या कम सांस आना, हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन लेवल का गिर जाना, असमंजस या कंफ्यूज होना, बोलने या मूवमेंट पर असर पड़ना, ये सब सीरियस सिम्टम्स देखे जाते हैं। इस दशा में जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना ही एकमात्र उपाय है। दोस्तों कहा जा रहा है कि कोविड-19 इस मंथ तक अपने पीक पर आ जाएगा। हमें भी उसको पीक और उसके प्रसार को रोकने के लिए प्रयास करने होंगे। इसके लिए बस कुछ गाइडलाइंस जो हमें फॉलो करनी चाहिए। अगर हमें कोई भी सिम्टम्स दिखता है, सबसे पहले हम खुद को अलग कर लेंगे, मतलब आइसोलेट कर लेंगे। RT-PCR टेस्ट भी हम करवाएंगे। हम हमेशा मास्क पहनेंगे, बाहर कम से कम निकलेंगे, सैनिटाइजर या एंटीसेप्टिक सोप्स का इस्तेमाल करेंगे, हाथ धुलाई के लिए बार बार हम हाथ धुलेंगे। जितना जल्दी हो सके दोस्तों वैक्सीन लगवाएं, टीका लगवाएं। डॉक्टर से परामर्श के बिना कुछ उल्टा सीधा इलाज ना करें। अफवाहों से परे सटीक जानकारियां लें। हो सके तो WHO या सरकारी गाइडलाइंस को फॉलो करें। अच्छे और पौष्टिक खाने का प्रयास करें। नियमित एक्सरसाइज या योगा करें। अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज को शामिल करें। दोस्तों ये हमारे चैनल पर अपलोड हुआ तीसरा वीडियो है और आपका बहुत प्यार मिला ऑक्सीजन वाले वीडियो को। इसके लिए हम और भी प्रयास करेंगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फेसबुक पेज। Thank you so much guys. Stay happy and healthy. This is Mohit Dodwal signing off.